हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन आपके सामने। कैसे हैं आप सभी? आज मैं लेकर आया हूं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। बहुत ही लाजवाब प्रैक्टिस सेट है। एक एक क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है डायरेक्शन। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। यानी कि एक व्यक्ति उत्तर में 9 किलोमीटर चला, 9 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है। बायां है इसका ये। फिर बाएं मुड़ा, 10 किलोमीटर चला, फिर बायां मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। इसकी जो चाल है अब तक की, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जहां से वो चला और जहां आके रुका, वहां से इसकी कितनी दूरी है, कितना अंतर है। तो इसका अंतर है 1, क्योंकि ये 10 है तो ये 9 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। 1 किलोमीटर का अंतर है। मैं आपको दूसरी ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक इतनी आसान है, बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसे कि आपको पता है दिशा होती है 4, 8 दिशा होती हैं, 4 दिशाएं और 4 उप दिशाएं। ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर और ये दक्षिण। इस दिशा को हम दक्षिणावर्त काउंट करेंगे। जैसे कि उत्तर से चलेंगे, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 9 किलोमीटर उत्तर में चला, तो 9 किलोमीटर उत्तर में चलाएंगे। बायां मुड़ा 4 किलोमीटर। अब इसका बायां वो तो खाली है, जब इसका बायां खाली है तो इसे लास्ट में पहुंचाएंगे, सबसे लास्ट में। 4 किलोमीटर बायां मुड़ा, फिर 10 किलोमीटर बायां, इसका बायां ये है। अब 10 किलोमीटर चलने के बाद फिर बायां मुड़ा, कितना चला? 4 किलोमीटर। अब सवाल ये कह रहा है कि वो जिस स्थिति से चला था और जिस पोजीशन में रुका, वहां से इसकी दूरी कितनी है। यहां से हमने निकाला 1, हमें घुमाना पड़ा। अगर आप घुमाएंगे तो कहीं कहीं ना कहीं सवाल को गलत होने की जरूर संभावनाएं बन जाती हैं, गिनने में हो जाए, जोड़ने में हो जाए। तो सबसे आसान तरीका है, पहली दिशा से तीसरी दिशा को हम माइनस करेंगे या काटेंगे। जैसे कि ये उत्तर है, उत्तर से पूर्व से हमें कुछ नहीं लेना। तीसरी दिशा का मतलब है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। इसे काट पीट करेंगे हम। जैसे ये 4 है, 4 से 4 काटो, ये 9 है, ये 10 है, तो 10 में से जब 9 घटाएंगे कितना बचा? 1। 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर ही आपका उत्तर है। आगे दूसरा सवाल है, एक व्यक्ति घर से चलना शुरू करता है और 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। मैं आपको यहां बताऊंगा इस सवाल को। ये उत्तर हो गया, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। घर से निकल के कितना चल रहा है? ये चल रहा 10 किलोमीटर पश्चिम में। तो पश्चिम दिशा कौन सी है? पश्चिम दिशा है ये 10 किलोमीटर। जिस दिशा में कहेगा उसी दिशा में हमको लिखना है। 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। इस 10 का बायां है ये और दायां है ये। अब ये कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ता है। अब इधर कोई जगह नहीं है। अगर जगह नहीं है तो सबसे लास्ट वाले सिरे पे लेके जाएंगे इसको। कितना चल रहा है ये? दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है, 14 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है। अंत में बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। इसका बायां हो गया, फिर वही वाला हो गया। ये कितना चला? 4 किलोमीटर। वह व्यक्ति घर से कितनी दूर है? घर से पहली दिशा से तीसरी दिशा को काट पीट करेंगे। अगर बराबर है तो काटेंगे और ज्यादा या कम है तो माइनस कर देंगे। जैसे इसकी पहली तीसरी क्या है ये, तो दक्षिण में चला नहीं है ये। 14 से 14 काटेंगे, 10 और 4 14, 7 और 4 11। इसका 11 उत्तर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे कितने 2 हैं
ऐसे, जिनके ठीक पहले 4 है लेकिन 6 नहीं है। कुल मिला के 42 तो हो, 42 के बाद में कोई भी अंग हो लेकिन 6 नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं, जैसे ये 2 है, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 8 है, ये एक संख्या, यहाँ 6 है, 2 3 4, इसका 4 उत्तर आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। वर्ग, वर्ग का मतलब है इनको हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में जैसे कि वर्ग ये होता, ये चारों दिशाएं ये चारों भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं उसे कहते हैं वर्ग। चारों भुजाएं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये हो गए, एक ये हो गया, यहां से लेके ये बिल्कुल जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, एक, और एक हो गया ये 2। अब इन्हें गिनेंगे दोस्तों, इसमें 5 होते हैं, इसमें 5 होते हैं, तो 5 10 15 20, इसको एक माना जाएगा, इसको एक माना जाएगा, दो नहीं, अगर दो मानोगे फिर आयत हो जाएगा, लेकिन ये पूछ रहा है वर्ग, तो वर्ग में एक माना जाएगा। ये कितना हो गया 20 2 22 30 और 31, इसका उत्तर हो गया 31। उत्तर कहाँ है, ये रहा। आगे क्वेश्चन नंबर 5, एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं, उत्तर की ओर यानी कि मुख करके बैठे हैं या खड़े हैं। ए दाएं से 40वां है, ये ए है 40वां। बी दाएं से 30वां है, बी कौन सा है 30वां। ए और बी आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, अपना स्थान बदल लिया इसने, ये आ गया यहां और ये आ गया यहां, ये यहां से हट गया। तो बाएं से यानी कि इधर से, बाएं से एक स्थान क्या होगा दोस्तों, कभी भी ये स्थान बदलकर जगह पूछे कि वो कौन सी जगह पर है, तो जो स्थान बदल रहा है उसकी नया स्थान, और जो पहला बैठा हुआ है उसका पुराना स्थान जोड़ देंगे, एक माइनस कर देंगे। जैसे कि दोनों ने अपनी जगह बदल ली, ए का स्थान क्या होगा, अब ए का पूछ रहा, यहाँ 40 था, यहाँ 30 हो गया, ए का यहाँ 30 हो गया। तो इनको पंक्ति में 55 व्यक्ति हैं, तो 55 में से 30 घटाएंगे और एक जोड़ देंगे। कभी भी अगर घटाना हो तो उसके साथ एक जोड़ेंगे, अगर जोड़ना हो तो उसमें से एक घटाएंगे। आगे बताऊंगा, जैसे ही सवाल आते रहेंगे आगे हैं। जैसे कि 25 + 1, 55 में से 30 गए, क्योंकि 30 स्थान पे हो गया ना ये भाई, ये 55 व्यक्ति हैं, तो ए यहाँ 40 था और जब जगह बदली तो ये हो गया 30 हुआ, 40 में आ गया बी, ए आ गया 30 पे, तो ए को जब 30 में आएगा तो 55 से माइनस कर देंगे, 55 से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 25। अगर माइनस करते हैं तो एक प्लस करते हैं, या तो 55 में एक प्लस कर लो या फिर घटाने के बाद में एक प्लस कर लो, बात एक ही है, 26 इसका उत्तर है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, असंगत को छांटिए। HV/28, SG/24, VF/26, EG/12। दोस्तों बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। HV क्या हो सकता, बटे 28 में है, तो H को 8 मान लेते हैं, 8 नंबर पे आता है ना, V आता है 22 पे, 22 और 8 होते हैं 30,
30 में से 2 गए तो 28, एस आता 19 पे, जी आता 7 पे, 19 और 7 26, 26 में से 2 घटाएंगे 24, वी एफ, वी आता 22 पे, एफ आता 6 पे, ये हो गया 28, 28 में से 2 घटाएंगे बचेगा 26। आगे ई 5 और जी 7, तो 7 और 5 12, 12 में से 2 घटाएंगे तो ये बचेगा 10, लेकिन क्वेश्चन में आपके 12 है, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, 5 पुस्तकें ए बी सी डी ई एक मेज पर इस प्रकार रखी हैं कि ए बी के ऊपर है। क्वेश्चन को यहीं से बनाना शुरू करेंगे। 5 पुस्तकें हैं, 5 किताब कह दो, पुस्तकें कह दो, ए बी के ऊपर है। जब भी सवाल करेंगे थोड़ा स्पेस दे देंगे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, जिससे कि उसके आसपास 2 संख्याएं आ जाएं। ए बी के ऊपर है तो बी को यहां लिख लो, परंतु सी के नीचे है कि वो कौन, ए, ए बी के ऊपर है और सी के नीचे है, एक ही बात कर रहा ना, बी के ऊपर सी के नीचे, डी ई के नीचे है, अलग लिखेंगे, डी ई के नीचे है, ई बी के नीचे है, ई यहां हो गया, डी यहां हो गया, सवाल आपका निकल के आपके सामने आ गया। क्वेश्चन कह रहा है बी के नीचे कितनी पुस्तकें हैं, कितनी पुस्तकें हैं बी के नीचे, बी के नीचे ओनली 2 पुस्तकें हैं, ई और डी। क्वेश्चन नंबर 9, सभी स्वयं चाय हैं, सभी कप कॉफी हैं, कुछ चाय कप हैं। एक तो 8 नंबर और एक 9 नंबर, आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे, ठीक है दोस्तों। मैं 10वां सवाल कराता हूं आपको। 6 लड़कियां एक वृत्ताकार आकृति में केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं, खड़ी हैं। 6 लड़कियां हैं, ये केंद्र हो गया 6। आशा पिंकी के बाईं ओर है, पिंकी आशा कहीं भी रख लो, लेकिन आशा को पिंकी के बाईं ओर ही रखना पड़ेगा, ठीक है। आशा पिंकी को यहां रख लो। आशा पिंकी के बाईं ओर है। सोनी आरती और विजय के बीच में है, कुछ नहीं करना। हेमा आशा व आरती के बीच में है, हेमा आशा व आरती के बीच में है, तो हेमा को यहां लिखेंगे। हेमा आशा व आरती, आशा बैठी हुई है, आरती को यहां लिखेंगे, यहां गई आरती। अब क्वेश्चन है सोनी आरती और विजय के बीच में है, आरती यहां होगी, सोनी यहां होगी और विजय आ गया यहां। सवाल कह रहा है विजय के बाईं ओर कौन है, तो विजय ये हो गया, विजय का दायां ये हो गया और बायां हो गया इसका पिंकी, पिंकी इसका उत्तर आ गया। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और क्वेश्चन मैंने 2 दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, दोनों को आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट रीजनिंग के आप तक पहुंचते रहें। पेपर बहुत नजदीक है, रेलवे है, एसएससी है,